देखो बाकी, मैं ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी सॉरी अभी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आई नीड टाइम टू थिंक एंड टू डिसाइड। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज। देख, गाड़ी में बैठ। एंड बाकी प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम वापस जाओ घर के अंदर, प्लीज। बहुत हो गया है तमाशा, चलो सब लोग अंदर चलो। अनु, चले। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जिसे, सूती साड़ी भगवान है। धरती जितना दुख सहे माँ, अनुपमा। अनु, तुम कहो तो मैं तुम्हें पाकी के पास वापस ले चलता हूं, गाड़ी घुमा लेता हूं। नहीं कर चलिए। जैसा तुम कहो। स्वीटी, चाहे कितनी ही गलत हो, पर है तो मेरी बेटी। बच्चे गलत हो तो भी माता पिता उनके साथ गलत नहीं कर सकते, और ना ही उनके साथ गलत होता हुआ देख सकते। हे भगवान, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दीजिएगा। संभरे, पाकी बाहर अकेली क्यों खड़ी है? हाँ, कुछ पूछा तो जवाब तक नहीं दिया। सब कुछ ठीक है ना? वो कहीं वॉइस नोट की वजह से इशू तो नहीं हुआ है? पापा, आप ठीक है? इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। यानी क्या करे इसका? जब देखो तब। बाप रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। किंजल, हाँ, तुम परी को अंदर ले जाके सुला दो। हाँ। अब जो बोया था वही काटा है बेटा। बबूल लगाएगा तो आम तो नहीं मिलेगा। चढ़ा उसे और सर पे चढ़ा, लेकर दे उसे और महंगे वो गहने कपड़े, वो महंगा वाला फोन। जिसकी हर जिद पूरी होती है ना, ये ऐसा ही बन जाता। इस लड़की को अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती। पहले अपनी माँ को दोष देती थी और अब आज अपने बाप को दोष दे रही है। इस घर की तो बुनियाद में ही खोट है, कोई शादी टिकती नहीं।
पहले तूने अनुपमा को धोखा दिया, तुझे देख के ये तोचू ने किंजल को धोखा दे दिया, फिर अनुपमा ने तुझे छोड़ दिया तो किंजू बेबी वही देखकर बस ये इसे छोड़ने की बात कर रही है। सब बस एक दूसरे की देखा देखी में अपनी शादी तोड़ने में लगे हुए। अपनी शादी तोड़ने की कोशिश तूने भी तो की थी, भूल गई क्या? अरे किसी को देख के सीखना है तो अनुपमा को देख के क्यों नहीं सीखते? सीखने के लिए क्या बस तुम दोनों ही बचे हो? स्ट्रेस और प्रेशर कम करने का बेस्ट तरीका है ये। बाकी के बारे में सोच रही हो? अनु, हर माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ बेस्ट ही देना चाहते हैं हर चीज में, लेकिन जब बेस्ट नहीं हो पाता तो वो सबसे ज्यादा बुरा माँ बाप को ही लगता है। लेकिन सच ये है कि माँ बाप ही होते हैं, भगवान नहीं होते। माँ बाप अपने बच्चे को चलना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा खुद ठोकर खा के गिरना चाहे, गलती करना चाहे, तो वो गलती जो है वो माँ बाप की नहीं होती, बच्चे की होती है। गलती तो माँ बाप की भी होती है। बच्चा जब माँ को रोते हुए देखता है, पिता को गुस्सा करते हुए देखता है, दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखता है, अलग होते हुए देखता है, तो उसके मन पर बहुत गहरी चोट पहुंचती है। शरीर पर जो चोट लगती है वो कई सालों के बाद तकलीफ देती है, तो फिर ये तो मन की चोट है। मैं जानती हूँ ना, मेरे अपने घाव अभी तक नहीं भरे हैं तो हाथ से भीग जाते हैं, पर उनकी परछाई मन पे रह जाती है, और मन को सताने के लिए परछाई काफी होती है। अब पता चला कि माँ बाप अगर अपनी जान भी दे दें तो औलाद को हमेशा शिकायत ही रहेगी कि जान ठीक से क्यों नहीं थी, तड़प तड़प के क्यों नहीं मरे। पहले जब पाखी अनुपमा को दोष देती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब उसने मुझ पे उंगली उठाई तो मुझे पता चला कि अनुपमा कितना सही कहती थी पाखी के बारे में। मैं पाखी का बाप हूं, दुश्मन नहीं हूं। मैंने जो किया उसके लिए किया, उसके कहने पे किया, लेकिन अगर फिर भी उसे यह लगता है कि मैंने उसकी शादी बर्बाद की है, उसकी शादी मैंने तोड़ी है, तो ठीक है, यही सही। आज के बाद मैं कभी भी उसके मामले में दखल नहीं दूंगा। आज पाखी ने साबित कर दिया कि मैं गलत और अनुपमा सही थी। साबित कर दिया कि पाखी कभी ना सुधर सकती है ना समझ सकती है। साबित कर दिया कि अनुपमा ने जब उसे घर से निकाला था तो बिल्कुल सही किया। मैं कहती नहीं, पर सच कहूं, मन के किसी कोने में एक डर है। वो डर लगता है कि कहीं जो मेरे साथ हुआ वो फिर से ना हो जाए। अनु, तुम्हें मुझ पे शक है? नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, कभी भी नहीं। आप पर तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है। पर वो कहते ना कि किस्मत जिसे एक बार धोखा दे वो किस्मत पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। आपको भी तो कभी डर लगता होगा ना कि अनु मुझे 26 साल बाद मिली है तो मैं कहीं इसे खो ना दूं। अनु, जो चीज इतनी मुश्किलों के बाद, इतने सालों के बाद मिले, उसे खोने का डर तो रहेगा ना। और यही डर हमसे गलतियां करवाता है। इसीलिए मन के इस डर को कंट्रोल करना और मन में लगी चोट को भरना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद इसीलिए जी के बचपन से हमको यही बोलते थे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मेरी स्वीटी भी मन से हारी हुई है। अनु, हमें उसका चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी, बददिमागी सब दिखाई देती है।
लेकिन उसके पीछे की वजह कोई नहीं देखना चाहता। उसके दिल की पुकार कोई नहीं सुनना चाहता। हम अक्सर मन की बीमारी को बदतमीजी समझते, बेवकूफी समझते, बददिमागी समझते, पर बीमारी को बीमारी नहीं समझते। और जो बीमार होता है उसे अपने से परे हटाकर एकदम अकेला कर देते हैं। हमारी मुक्कू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अब आपको भी लगता है पापा की मम्मी सही है और मैं गलत? अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत कैसे हो सकती? गलत तो मैं हूं। सबने मुझे समझाया था, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आया कि मेरी खुद की बेटी किसी की सगी नहीं है। अभी इस बात पे तोड़ा फोड़ी शुरू मत कर देना। इस घर में सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मम्मी पापा, पापा काव्या, भैया भाभी और माँ बापू जी की भी। समर और नंदिनी की तो शादी होने के पहले ही टूट गई थी। पर सब अच्छे हैं। मेरी शादी में थोड़ा इशू आया तो मैं पूरी हो गई। तो मैं आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में क्या कर रही हूँ? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। बेटा, तुझे समझाने की काबिलियत भगवान में हो तो हो, हम इंसानों में तो नहीं है बेटा। तुझे जो करना है तू कर। यहां रहना है रह, नहीं रहना है तो मत रह, तेरी मर्जी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो जा बेटा, जा, दरवाजा खुला हुआ, जा जा बिल्कुल जा। मैं भी देखता हूं दुनिया में बाप के अलावा तुझे कौन झेल सकता है। आप मुझे 26 साल तक नहीं भुला पाए थे। कोशिश की, विदेश भी गए, लेकिन नहीं भुला पाए थे। और मैं तो आपकी कोई भी नहीं थी, तो मैं अपनी बेटी को कैसे भूल जाऊं? जिस बेटी को अपनी कोख में रखा, जिसे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उसकी चिंता करना कैसे छोड़ दूं? उस पर गुस्सा कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, उसे थप्पड़ भी मार सकती हूँ, घर से निकाल भी सकती हूँ, लेकिन उसकी चिंता करना कैसे छोड़ दूँ? उसे रोता बिलखता कैसे छोड़ दूँ? हर इंसान का एक स्वभाव होता है और वो स्वभाव वो नहीं छोड़ सकता। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। माँ का स्वभाव होता है बच्चों की चिंता करना, और आज मैंने अपना स्वभाव छोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी को वहां सड़क पे अकेले छोड़ दिया, रोता पिलकता छोड़ दिया मैंने उसे। भले ही उसकी लाख गलतियां हूं, हजारों गलती की उसने, लेकिन मैं तो माँ हूं। फिर मैं उसे अकेले कैसे छोड़ा है? जब बच्चा खेल रहा होता है ना, तब उसे माँ की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब गिरता है तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है माँ। तब बच्चे को डॉक्टर से पहले माँ चाहिए होती है। आज मेरी बेटी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी कि भले ही पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़ दे, भले ही कोई उसके साथ ना हो, लेकिन उसकी माँ उसका साथ नहीं छोड़ेगी, उसके साथ खड़ी रहेगी, और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे पड़ी नहीं है। वो रोती है तो रोए, जो करती है करे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह ही नहीं है उसकी। मुझ में और उन मोहल्ले वालों में क्या फर्क रहे क्या, जो बस तमाशा देखने आए और फिर अपने अपने घर चले गए। कैसी माँ हूं मैं। सच कहूं तो जब उसे वहां छोड़कर आ रहे थे तो मैं हर कदम पर 100 मौतें मरी हूं। हमने उसे सड़क पर छोड़ दिया है, पर क्या उसे सड़क पर रहने देंगे? मैं नहीं कह रही कि उसे माफ कर दे, लेकिन एक कोशिश तो करनी बनती है ना। आप चाहते हैं मैं वहां नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? किसका भला होगा? मतलब क्या अधिक स्वीटी इन सब का भला होगा? क्या हम चैन से जी पाएंगे? नहीं, चैन से तो क्या हम जी नहीं पाएंगे। कल को छोटी ने अगर ऐसी कोई गलती की तो मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। शायद मैं भी बाप बनना नहीं छोड़ पाऊंगा। पता है, लोग कहते रहते हैं कि अनुपमा तू पागल थई गई है, स्वीटी तुझसे इतनी बदतमीजी करती है, ऐसी तेरी बेइज्जती करती है, तू फिर भी उसके पीछे 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 जाती है, उसे समझाने जाती है, उसे केक देने जाती है, उससे बात करने जाती है। क्यों करती है? छोड़ देने उसे अपने हाल पे, क्यों उससे बात तक करती है? लेकिन क्या करूं, माँ होती है ऐसी है, बच्चे चाहे जूते भी मार ले तो भी उनके पीछे मरती खपती रहती है। और कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते। एक्चुअली माँ बाप नहीं, यहाँ गलती बच्चों की है। बच्चे स्पेशली आजकल हर चीज को बहुत जल्दी चाहते हैं। किसी से प्यार करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई करेंगे, फिर एक साथ होना चाहेंगे, फिर अलग होना चाहेंगे। यही चलता रहता है। वो लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई तुम्हारा एक्स है तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण रहा होगा एक्स होने का। और जितनी बार तुम अपने एक्स के पास वापस जाओगे या जाओगी, जाने अनजाने ही सही, वापस चोट गहरी हो जाएंगी, घाव खुल जाएंगे, हर्ट होगे, दर्द होगी। यही चलता रहेगा। क्या सोचा है वी? किस बारे में? ऑब्वियसली पाखी के बारे में। तुम ही तो कहकर आए थे ना अनुपमा के घर कि अब तुम पाखी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। मुझे लगा था कि पाखी सही है, लेकिन मैं गलत था। उस लड़की में इतनी ईगो, इतनी जिद, इतनी अकड़ है, बस दिमाग नहीं है उसमें। उसके झूठ की वजह से पुलिस आज हमारे घर आई थी और उस वजह से मुझे एक क्रिमिनल की तरह अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ी है। उसने झूठ बोला, झगड़ा किया, लड़ाई की, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। मैंने उसे घर से निकाला तब गलत, उसे घर में वापस लेके आया तब गलत, उसके साथ खड़ा रहा, उसके लिए लड़ा तब भी मैं ही गलत। मैं करूं तो क्या करूं यार? पाखी को तो पता ही नहीं है वो क्या कर रही है अभी। तो इसमें भी मेरी गलती है। मैं एक बाप के नाते जो कर सकता था ना मैंने किया, लेकिन अब मैं थक चुका हूं काव्या। एक आदमी अपने माँ बाप के लिए बदतमीज हो सकता है, अपनी बीवी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए बस बेबस हो सकता है। और मैं अब बेबस हो चुका हूं। अब मैं उसके मामलों में नहीं पड़ूंगा, बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। और तुम भी उसके मामले में मत पड़ना काव्या। उसे जो करना करने दो, उसे घर छोड़ के जाना जाने दो, आई डोंट केयर। भी तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम इन्वॉल्व होते हो ना तो जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, और अगर नहीं होते हो तो बिल्कुल नहीं होते हो। भी जिंदगी में बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे कुछ कहना है। हाँ,
अधिक और पाखी की शादी नहीं, डिजास्टर है। आई थिंक वी ऑल अग्री। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो आगे होने ही वाला है वो अभी हो जाना चाहिए। पाखी और अधिक के लिए भी अच्छा होगा। मतलब तुम समझते हो अनुपमा, पाखी के साथ रहना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। मेरा भाई शादी के लिए और प्यार के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका है? पाखी मेंटली अनस्टेबल है, वी ऑल अग्री, वी नो दैट। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पाखी और अधिक का डिवोर्स करा देना चाहिए ताकि आगे कोई और डैमेज ना हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।